असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, ओ मम प्रिय भरत सन भाई, सहस बदन तुम्हारा यश गावे, ये दो जो चोर बैठे हैं ना जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये दोनों चोर है जी। ये कांग्रेस, ये लोग जो है हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। यही बदनाम धर्मी कर रहे हैं। लोग जो ये राक्षस रूपी काम कर रहे हैं, इनको सबक सिखाने के लिए इनके बुद्धि आ जाए और भगवान बालाजी महाराज इनके ऊपर कृपा करें, इसलिए हम हवन और ये सुंदरकांड का आयोजन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलका टुडे न्यूज़। आज हम आए हैं किराड़ी में। किराड़ी पर यहाँ एक आयोजन हो रहा है, इसका नाम है जन आक्रोश प्रदर्शन पुतला दहन और सुंदरकांड। ये सुंदरकांड किस पर्पज से रखा हो गया है, आइए जानते हैं इनसे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम जी दिलीप कुमार है। क्या प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, क्या है बताएंगे? ये सर जन आक्रोश है, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो रामचरितमानस जी के लिए गलत बोला उन्होंने, और उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो एक अच्छे मंत्री भी रहे हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, सब कुछ रहने के बाद भी उन्होंने रामचरितमानस को लेकर अपशब्द बोले। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी जन आक्रोश को जो किराड़ी की जनता है, किराड़ी के जो लोग हैं, किराड़ी की जो जनता है, सब ने मिलकर आकर यहाँ पर एक प्रदर्शन किया है। इसमें हर समाज के लोग हैं, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे जाटव हो, हर समाज के लोगों ने मिलकर रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। सुंदरकांड हो रहा है और एक यज्ञ भी होगा। यज्ञ होने के बाद में सब लोग आक्रोश निकालेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए, और जो बिहार में शिक्षा मंत्री हैं उनके खिलाफ। उन्होंने भी रामचरितमानस को लेकर गलत, आज एक चलन चल चुका है, हिंदू धर्म को गलत बोलो और कोई संविधान नहीं है और कोई वो नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अन्याय है। क्या लगता है आपको, हिंदू खतरे में है? नहीं, मैं हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में तो वो लोग हैं जो गलत बयानबाजी करते हैं, उन्हें गलत नहीं बोलना चाहिए। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। रामचरितमानस को जलाने की भी बात कही गई है। जिन्होंने जलाया है उनको सजा मिल रही है, बुलडोजर बाबा उनको सजा दे रहे हैं, और पूरे देश में बुलडोजर बाबा ही दोबारा से काम करेंगे। रामचरितमानस के लिए अगर कोई गलत बोलेगा तो बुलडोजर बाबा काम करेंगे। ये भी कह रहे हैं कि ये कोई ग्रंथ नहीं है, और इस ग्रंथ में जो है भड़काऊ वाले जो बयान है वो दिए गए हैं इसमें। ये ग्रंथ है, ग्रंथ इसमें कोई सनातन धर्म है ये, और ये सनातन धर्म आज से नहीं है। सबसे पहले हमारे जो ग्रंथ हैं हम वो पूज्य हैं, उसमें सब कुछ लिखा है। महाभारत, रामायण सब आज से नहीं है, ये बहुत पूर्वजों से चली आ रही है। सर, क्या बता रहे हैं? हजारों सालों से है ये। तो ये जो बात कही गई है मौर्य जी की, क्यों, क्या लगता है आपको, क्या कोई ये अधर्मी लोग जो ये राक्षस रूपी काम कर रहे हैं, इनको सबक सिखाने के लिए इनके बुद्धि आ जाए और भगवान बालाजी महाराज इनके ऊपर कृपा करें, इसलिए हम हवन और ये सुंदरकांड का आयोजन किया। सनातन धर्म पे लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं, क्या जवाब दोगे इस बारे में? सनातन धर्म हजारों साल पहले सनातन धर्म में ही थे, ये तो बाद में धर्म बांटे गए राजनीति के चक्कर में। जो ये राजनीति के कर रहे हैं लोग, ये राजनीति ना हो, इसी के लिए ये सुंदरकांड और हवन करवाया। कुछ लोग तो कहते हैं सनातन कोई धर्म ही नहीं है। अम्बेडकरवादी जो चल रहा है वो सिर्फ अम्बेडकर को लेके चल रहे हैं कि सनातन को कोई वो नहीं है, भगवान पूजा पाठ कुछ नहीं है, मूर्ति पूजा को मना किया गया है। भगवान बुद्ध कौन थे? भगवान बुद्ध भी तो सनातनी थे। ये तो जो साधु संत होते हैं उनकी कभी कोई बिरादरी नहीं होती। साधु संत अपनी जगह जो भी कहेंगे, वो साधु संतों की अपनी अपनी थ्योरी है, मगर साधु सारे है तो सनातनी ना।
कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो राम जो है वो भगवान नहीं थे, अगर वो भगवान होते तो वन वन क्यों भटकते अपनी सीता के लिए? तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी कि कैसे? उन्होंने जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, हमने तो नहीं लिखी, ये वाल्मीकि जी ने लिखी है। और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, रामायण से फिर तुलसीदास जी ने उसको हिंदी में कन्वर्ट किया। ये कोई हमने नहीं किया है, और ये किसी मतलब ब्राह्मण या पंडित या इन्होंने नहीं किया है। ये बार बार ये पंडितों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? अब ये राजनीति है जी, राजनीति ये कर रहे हैं। क्या लगता है कौन लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो ये दो जो चोर बैठे हैं ना जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये दोनों चोर है जी। ये तो कांग्रेस ये लोग जो है हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। यही बदनाम कर रहे हैं जी। कैसे कह सकते हैं आप ये? हाँ, कैसे ये श्योर है जी, प्योर, बिल्कुल श्योर है। कोई तथ्य है आपके पास? हाँ? किस तथ्य पे बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं जी, जो कि ये कहता है जो कि मेरे को जिताओ, वो कहता है मेरे को जिताओ, इसलिए बीजेपी भी तो कहती है मेरे को जिताओ। बीजेपी ये नहीं कहती। सुनिए, बीजेपी की तरफ से काम नहीं कर रहे हैं, हम ये सनातन धर्म की तरफ से काम कर रहे हैं। हम किसी पार्टी बेस से काम नहीं कर रहे हैं, हम सनातनी हैं। और हम सनातन को जोड़ना चाहते हैं। ये जो जातिवाद में नेताओं ने जो बांट दिया है, इसको बांटने नहीं देना चाहते। हम सब भाई एक हैं, चाहे उसमें ब्राह्मण हो, चाहे उसमें दलित हो, चाहे वो कोई भी। दलित तो अपने आप को कहते ही नहीं कि दलित हम लोग हिंदू हैं। दलित तो अपने आप को वाल्मीकि जी को मानते हैं ना, वाल्मीकि जी को मानते हैं ना वो। मैं बता रहा हूँ, अभी जो केजरीवाल के घर के तरफ प्रदर्शन था, उसमें मैं पंडित ब्राह्मण सहयोग में गया हुआ था। वहाँ कम से कम 50,000 लोगों की भीड़ में मैंने बात करी, और वहाँ पे बीजेपी के ही हमारे मेहमानों ने करवाया था। हम सारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे वहाँ पे, लेकिन हमारे नेताओं नहीं थे, खाली मैं था ब्राह्मण, मैं बीजेपी का था। मैंने बोला, मनोज तिवारी मेरे साथ थे, मैंने बात करी मनोज तिवारी, तो बोला कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, ये बोलना आपके लिए अच्छी राय है। लेकिन ये जो है, ये वाल्मीकि भी वहाँ थे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वहाँ वाल्मीकि भी थे, वहाँ वाल्मीकि समाज के कम से कम नहीं तो 2-2.5 हजार बंदे थे, 2-2.5 हजार बंदे थे। और केजरीवाल जी के घर के पास वो लगा दिया बैनर, जो कि वहाँ ना घुसे। लेकिन मैं सारे बैनरों को हटा के मैं गया, मिला, लेकिन नहीं, कोई सुनवाई नहीं। वो तो साला विधानसभा में बैठा हुआ था। इसलिए मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता, बस मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जो हिंदू धर्म है वो सचमुच खतरे में है? नहीं, हिंदू कभी खतरे में नहीं था। तो क्यों बार बार लोग जो है हिंदू धर्म को टारगेट किया कर रहे हैं? वो उनकी राजनीति है, राजनीति को चमकाना चाहते हैं, इसलिए हिंदुओं को टारगेट करते हैं। ना हिंदू कभी खतरे में है और ना कभी खतरे में था। बहुजन समाज की तरफ से जो है काफ़ी मतलब बोला जाता है बार बार कि जो राम है वो भगवान नहीं थे, अगर भगवान होते तो क्यों सीता के लिए वन वन भटक रहे थे, क्यों लोगों से पूछ रहे थे बार बार? उनको भटके हुए हैं, वो हैं अपने ही भाई। देखो जी, भगवान राम भगवान मानते हैं, उन्होंने मर्यादा का पालन किया। आप भी भगवान बन सकते हैं। उन्हें अपने सौतेली माँ के चाहने पे वनवास चले गए, अपनी गद्दी छोड़ दिए। जिस समय मुहूर्त पे उनका राजाभिषेक की तैयारी थी, उसी समय पे उनके राजा दशरथ ने पुत्र मोह में अपने प्राण को त्याग दिया। हम रामायण क्यों पढ़ते हैं, महाभारत क्यों सुनते हैं, देखते हैं? अपने मर्यादा के दायरे में रहने के लिए अपनी जीविका चलाएं। हम भी बच्चे हैं, आप भी राम बनो। देखो, हर माँ बाप की इच्छा होती है मेरा बेटा IAS बने, प्रोफेसर बने, मास्टर बने, लेकिन आपकी बात से सहमत है। लेकिन बहुजन समाज जो है वो तो राम को बिल्कुल नकार रहे हैं, भगवान को तो नाम ही राम को कोई नहीं नकार रहा है, राम को सब अपना रहे हैं। वाल्मीकि जी की लिखी हुई ये रामायण है जो हम पढ़ते हैं, रामचरित, जिसको ज्ञान नहीं है, या ये नेता लोग आपस में विपक्ष में भिड़ाते हैं कि ये हम इनको नहीं मानते। राम को सब हर हिंदू मानता है। वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण को, उसमें साफ साफ शब्दों में हिंदी में लिखा हुआ ऊपर कि रामायण को पढ़ने से पहले राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, शंकर जी और वाल्मीकि जी को ध्यान में रखते हुए आवाहन करें।